जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, मालिक तो मिलता है निर्मलता से, जो निर्मल हो जाए वह मुझे पाले। जो रास्ता बताया जाए कि यह रास्ता प्रभु को पाने का है तो उस रास्ते पर चल पड़ो। इसलिए आपको यह किराए का मकान मिला है कि अब की बार कमाई कर लो और अपने घर पहुँचो, फिर आना जाना कभी नहीं। अगर घर नहीं जाओगे तो यहाँ आते जाते रहोगे, फिर मनुष्य शरीर यह नहीं मिलेगा, फिर 84 मिलेगी नरकों में, वहाँ कौन सफाई करेगा। जब उनकी तरफ पर प्यार बन जाएगा तो वो ले चलेंगे। जब सूरत नाम के साथ शब्द के साथ जुड़ेगी तो पर्दा साफ हो जाएगा। इसलिए सतगुरु की जरूरत है। नाम को पकड़ा दें, कर्मों का भार लद गया है, उस वजह से नाम छूट गया है। मनुष्य शरीर एक बार मिलता है, तुम जाग गए तो जाग गए, नहीं जागे तो फिर हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर निकालेगा फिर डालेगा। सूरत के साथ यही होता रहता है। मनुष्य शरीर एक बार मिलता है, यहाँ बचने वाला कोई नहीं, यहाँ रहने का देश नहीं है, यह पराया देश है भाइयों। 1 मिनट में सब सामान रखवा लेगा। यह सामान तो उसका है, इसके लिए रो रहे हो। दिन सबका गुजरेगा, रात सबकी बीतेगी। आपको मिला है साधन करने के लिए तो आपको साधन करना चाहिए, लेकिन इसको मुश्किल समझते हो। रोज संसारियों से मिलते हो, उनसे बातचीत करते हो, उनके बुरे बुरे कर्म लाते हो। दरवाज़ा खटखटाते रहो तो कर्म साफ हो जाएगा। हे जीवों, अब की बार मत चूको। मैं जीवों की गति को, इनके तपन को देख रहा हूँ, तब कह रहा हूँ मनुष्य शरीर को बर्बाद मत करो। यदि याद करो कम से कम, जब ये ही जा रहे तो मैं भी चला जाऊंगा। दुनिया के लोग ताना मार दें तो तुम्हें लग जाता है और भूल नहीं पाते हो। और मैं बार बार कहता हूँ कि भजन करो भजन करो, यह बात तुम्हें क्यों नहीं लगती। बात बात पर शंका करते हो, शंका कभी मत करना। बच्चा मांगते हो, धन मांगते हो, अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं मांगते। सामान जो इकट्ठा किया है शरीर के लिए, आत्मा के लिए तो आपने कुछ नहीं किया। नरदेही मिली, उस पर ठोक मार रहे हो। संसार की वस्तुओं के लिए रोते हो, उस मालिक के लिए 2 आंसू नहीं गिरा सकते हो। सूरत को तुम नाम से क्यों नहीं जोड़ते हो। मनुष्य शरीर में एक ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है। वह ऐसा कैमरा है कि वह कभी खराब नहीं होता। वह कैमरा लोहे का नहीं है कि उसमें जंग लग जाए। तुम नहीं जानते हो कि वो कैमरा कहाँ फिट है, पर वह दिन रात तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों को फिट खींचता रहता है। जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा और तुम धर्मराय के दरबार में पेश किए जाओगे, तब उसकी रील ऑटोमेटिक चलने लगेगी कि तुमने क्या अच्छा और क्या बुरा सब दिखाई देगा। उसी के अनुसार तुम्हारा फैसला हो जाएगा। इस बात को समझ लो कि अनुशासन जीवन की कुंजी है। दफ्तर हो, दुकान हो या खेती हो, मेहनत ईमानदारी का होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। समाज में जब जब इन दोनों बातों का हास होगा, तब वाद विवाद और दुश्मनी बढ़ेगी। मेहनत ईमानदारी से प्रेम मोहब्बत बढ़ता है। भजन करने से मनुष्य का जीवन धन्य होता है। परिवार हो, समाज हो या देश हो, अनुशासन रहेगा तो तरक्की होगी। इंसान भक्ति भाव से अपने या मालिक का, ईश्वर का भजन तो संकट छू नहीं सकता है।
सच्चरित्र व्यक्ति के कार्यों से राष्ट्र के भले के साथ स्वयं भी का कल्याण हो सकता है। मनुष्य ईमानदारी से कार्य करने वाले व्यक्ति की चिंता प्रभु स्वयं करते हैं। इसलिए तुम अच्छे लोगों का साथ करो, निंदा आलोचना से बचो और भजन करो, तो देखो कैसे नहीं जीवन में बदलाव आता है। आनंद का खजाना देखो, दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ आत्मा बैठी है वहीं है। होशियारी से भजन करके इस काल के देश से निकल चलो, यही बुद्धिमानी है। चाहे जितना भोग भोगो, अंत में लौटकर यही कहोगे कि यहाँ कुछ नहीं है। आत्म कल्याण चाहते हो, ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो, तो भोगी मत बनो। जीत कर हारी बाजी रे, चाह नहीं मन की मारी रे। सब छोड़ दोगे तो मालिक के मिलने में कितनी देर लगती है। जो चित्त में बसाए रहते हो यह बाधक है, इनको हटाओ। मन तरंगों में बहेगा तो साधन कौन करेगा। मन कहीं भाग गया तो उसका फल क्या मिलेगा। ये बात अलग है, आपके कर्मानुसार मन भागता है, लेकिन सुस्ती जाहिली काहिली छोड़ो। जब जब आपका मन भागे तो रूप को याद करो, नाम को याद करो, वह रुक जाएगा। दरवाजे पर बैठकर पुकार नहीं लगाओगे तो वह समझता है कि चाह ही नहीं है। तुम चाहे भले ही कितने पापी हो या पुण्य हो, जिस समय पर तड़प पैदा होगी और दरवाजे पर पुकार लगाओगे तो यह सब पाप और पुण्य झड़ेंगे, सबकी सफाई हो जाएगी। चतुराई छोड़कर हमारी तरफ हर वक्त सच्चे दिल से यह कहते रहो कि हम गुनाहगार हैं, दया करो। दम दम पर सांस सांस पर प्रार्थना करो, इस तन चाम से सूरत निकाल दो। कहते हो हमारा भजन नहीं बनता है, कभी नहीं या कभी हमारा होता ही नहीं है। उसका कारण यह नहीं है कि हम मन की निरख परख नहीं रखते हैं। उस वक्त जब भजन या ध्यान या सुमरन में बैठते हैं तो यह नहीं हमें ख्याल है कि हमारा चित्त मन और बुद्धि कहाँ काम कर रहे हैं। जब दूसरे इसी जगह पर चिंतन होगा, संकल्प विकल्प होगा, तो मन भजन में सुमरन में ध्यान में नहीं लगता है, क्योंकि संसारी चिंतन हो रहा है। निगरानी रखो, नहीं तो मन बुद्धि चित्त तरंगों में बहती रहेगी। इसको मन को किसी तरह से समझा के बुझा के उतने समय के लिए रोका जाए जब आप भजन ध्यान और सुमरन करते हो। नहीं तो ऐसे ही जैसे बैठ जाओगे वैसे ही उठ जाओगे तो कहोगे भजन नहीं बनता है। जो चतुर होते हैं लगे रहते हैं, 2 ही मिनट का समय मिल जाए तो 2 ही मिनट कर लिया, ऐसे ही भजन बनता है। तुम्हारी उधर जाने की कोई इच्छा ही नहीं, तमन्ना ही नहीं है, कहते हो कि भजन ही नहीं बनता है। जय गुरुदेव।